सर्वेश जी, जिस गर्मी में हम और आप बाहर निकलने से बच रहे हैं, या हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर का कोई सदस्य इस गर्मी में बिना किसी मजबूरी के बाहर जाए, उस गर्मी में अगर सड़क पर आकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, तो उस बीच में छात्रों का जो भविष्य अधर में है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है आखिर? देखिए आयुष, ये बहुत ही गलत हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है ये हमारे एक प्रतिष्ठित एग्जाम है जो कि ये भविष्य में डॉक्टर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात हुई है यहाँ पे कि एनटीए एजेंसी जो है उसकी जवाबदेही फर्स्ट अगर हम देखें तो उसकी जवाबदेही है। और आपका कहना सही है कि जो छात्रों सड़क पे हैं, सरकार को चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो इस पे सरकार अभी कुछ एक्शन नहीं ले सकती। तो अभी ये पाला जो है सुप्रीम कोर्ट के है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तभी परीक्षा कैंसिल हो सकता है, री एग्जामिनेशन। बाकी मामलों को जिस तरह से डील किया जाता है, जो कानूनी तत्परता दिखाई जाती है, अगर 24 लाख छात्रों के भविष्य का ये मामला है, 1 करोड़ परिवार लगभग इससे प्रभावित हो रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं, जाहिर तौर पर, और ये देश के भविष्य का भी सवाल है। मेडिकल फैसिलिटीज में ये बच्चे जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, उसमें अगर कोई गलती से या घोटाले से अगर पहुंच रहा है तो ये हमारे देश का भविष्य भी है। तो उसके लेकर कोई कानूनी रास्ता तो होगा जिससे बाकी मामलों को लेकर रहता है। सर्वेश जी, देखिए आयुष जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, आप देखेंगे कि जो बिहार में पकड़ा गया उसका किंगपिन जो अभी फरार चल रहा है, वो ऐसे कितने मामलों में वो नामजद है, बार बार उस पर केस होता है और वो छूट जाता है। तो ये हमारे न्याय व्यवस्था की जो लूप होल्स है उसको हमको देखना पड़ेगा कि जो पेपर स्कैंडल करवाता है वो कैसे छूट जा रहा है बार बार। सरकार को इस पे सख्त से सख्त कानून लाना पड़ेगा, या तो मृत्यु दंड का ये प्रावधान करे या नहीं तो उम्र कैद की सजा दे। जो कल अधिसूचना जारी हुई है उससे बदलाव कितना होगा, ये सवाल इस पर मैं आऊंगा सर्वेश जी आपके पास। 10 सेकंड। दूसरी बात, जो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या उनकी कंफ्यूजन की स्थिति में हो पा, देखिए एक तरीके से बच्चे हैं वो अभी आगे जाके भी अगर फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता तो वो पढ़ाई करते ही करते। तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई से बिल्कुल हट गए, एग्जाम दिए और गंगा नहा लिए, ऐसा नहीं होता है। सर्वेश जी, देखिए वो दिक्कत नहीं है, यहाँ भी एग्जाम की प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए ना सर्वेश जी, वो जारी रखते हैं, ठीक है, हमने और आपने भी पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई वैसे नहीं होती है। अगर मुझे नीट का एग्जाम देना होगा तो मैं नीट की तैयारी करूंगा। अगर मैं फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा होता तो मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर का वो चैप्टर पढ़ता जिसका यूनिट टेस्ट होने वाला था। दोनों की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है, कोर्स बदल जाता है, स्पेसिफिकेशंस बदल जाते हैं। कहना है कि और सुनिए ना, वो तब की स्थिति में होता है सर्वेश जी, सुनिए ना सर्वेश जी, वो तब की स्थिति में होता है जब छात्र क्लियर होते हैं। मुझे पता है कि मेरा एग्जाम हो गया, मैं फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा हूं। यहां तो पता ही नहीं कि भविष्य क्या है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, 3 पेपर रद्द हो चुके हैं एनटीए के, क्या भविष्य क्लैरिटी ही नहीं, दिक्कत ये है सर्वेश जी। दूसरी बात आयुष की, दूसरी बात जो, चलिए मैं दूसरी बात के लिए लौटूंगा, एक बार चंद्रमोहन जी भी जुड़े, उनसे सवाल हो जाए। चंद्रमोहन जी, इस पर सियासत तो हो रही है। चंद्रमोहन जी, मैं लौटता हूं, सर्वेश जी लौटता हूं मैं। चंद्रमोहन जी, इस पर सियासत तो हो रही है, इस पर वीडियो भी बाकायदा रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, राहुल गांधी ने भी बच्चों से मुलाकात की, लेकिन सवाल यही है, क्या सियासत से इसका सोल्यूशन निकलेगा? सियासत विपक्ष नहीं कर रहा, सियासत को अगर जवाब ना दिएगा विपक्ष तो बच्चों को भविष्य की बात कौन करेगा? अभी देखिए मेरे मित्र राजनीतिक विशेषज्ञ क्या बात कर रहे हैं, वो बच्चों को कह रहे हैं, जबकि सिस्टम धांधली, भ्रष्टाचार और शिक्षा माफिया किसके टाइम पे पैदा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, कैसे झज्जर के अंदर एक स्कूल के अंदर उसी के स्कूल के बच्चों के सबसे टॉपर्स मार्क्स आ गए, कैसे ऐसे जगह के ऊपर एग्जाम हो गया जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कैसे एनटीए पे प्रश्न ना खड़ा करा जाए, कैसे विपक्ष प्रश्न क्यों ना पूछे देश के बच्चों के बारे में। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, और वो बच्चे जिनके माँ बाप, जो बच्चे अपने जड़ जमीन को बेच के कई तरह के रास्ते बना के खड़े होते हैं, क्यों ना पूछे प्रश्न, क्यों ना राहुल गांधी मिले। लेकिन विषय क्या है कि क्यों, एक मिनट में आप बोल रहे, बीच में नहीं, अगर यही काम, अगर सरकार यही सरकार अगर जिम्मेवार तरीके के साथ सरकार के मंत्री अपने बयानवीर ना बनते और ये कहने की क्या जरूरत थी कि पेपर लीक नहीं हुआ, कौन सी जल्दबाजी थी, किनको बचाने की कोशिश थी, और बाद में उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हो, क्यों? ठीक उन्हीं कार्यों के ऊपर की यूटर्न लेने के लिए। आप ही के एनटीए डिवीजन के अंदर आपके द्वारा आरएसएस बीजेपी की एक लुका पोथी पे कानून भी लाके बात करते हो,
और उस कानून के अंदर क्या 2014-15 के अंदर पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ था कोर्ट के कहने से? क्यों ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं बेमतलब बच्चों को? जो बच्चे अभी इस टीवी के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो अपना जीवन गुजार दिया, मेरे बच्चे अगर है पढ़ रहे हैं, शायद आपके पढ़ रहे हैं, तो क्या जिस पे बीत रही है वो ऐसी बात कर पाएगा? सवाल यह है कि जो सरकार देश में आई थी वो भ्रष्टाचार से मुक्त कह के आई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देगी, आज उसी ने भ्रष्टाचार युक्त शिक्षा के अंदर भी भ्रष्टाचार दे दिया। क्यों उसके तार गुजरात हरियाणा के अंदर के जब प्रूफ आ रहे थे कि गुजरात में, हरियाणा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ के अंदर कार्रवाई हो रही है, तो उसी समय इस पे लीपापोती को खत्म करने के लिए क्यों नहीं किया गया? अब आप कानून बनाने की बात करते हो और कानून की भी लीपापोती करते हो। अरे जो बच्चे कर रहे हैं उनकी बात करिए, उनकी बात सुनिए। क्यों नहीं गृह मंत्री, क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री इस विषय पे संज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है। सर्वेश का रुख करते हैं। पटना से लगातार सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पटना से इस पूरे मामले का एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट जुड़ा हुआ अगर कहा जाए। सर्वेश, एक बार पूरी टाइमलाइन समझाइए कि किस तरह से पेपर लीक से लेकर पेपर रटवाने तक, पेपर मुहैया करवाने तक और उसके पॉलिटिकल लिंक्स जो हैं वो पटना से सामने आए। आयुष, विस्तार से अगर आप पूछ रहे हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 9 और 10 अप्रैल की। एनटीए ने 9 और 10 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन विंडो दो दिन के लिए खोला था और इस 2 दिनों में 24,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन दिए थे। एनटीए ने इसके पीछे तर्क ये दिया था कि कई छात्रों का आवेदन आया था कि समय के अभाव में वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, जिसके लिए 9 और 10 अप्रैल को 2 दिनों के लिए, महज 2 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोला गया, जिसमें 24,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। ये एक चौंकाने वाला खुलासा है इस पूरे मामले में। माना यही जा रहा है, जो लगातार ईओयू कह रहा है अपने जांच में, कि ये पूरी जो फहरिस्त है पेपर लीक की, ये इसकी कवायद उसी दिन से शुरू हो गई थी, क्योंकि लोगों को पता था और उन्हीं लोगों ने आवेदन दिया, जिन लोगों को कोटा से बुलाया गया, जिन लोगों को अलग अलग राज्यों से बुलाया गया कि आ जाओ, सेटिंग हो गई है, अब आप लोग आ जाओ, एग्जामिनेशन की तैयारी कर लो और एग्जाम दे लो। तो ये एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में। जहां तक क्वेश्चन लीक की बात आप कर रहे हैं, तो माना यही जा रहा है कि 4 मई की रात में कई छात्रों को पटना बुलाकर यहाँ ठहराया गया, कुछ को रांची में ठहराया गया, कुछ अलग अलग राज्यों में जहाँ पे क्वेश्चन पेपर पहुँचे वहाँ अलग अलग राज्यों में, चाहे वो गोधरा हो, हरियाणा हो, यूपी हो, वहाँ पे ठहराया गया कई छात्रों को। पटना की अगर बात करें तो पटना में सबसे पहले चिंटू नाम का एक शख्स है जिसकी गिरफ्तारी रात में देवघर से हुई है, जिससे फिलहाल ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है। और यहाँ पे जो उसके साथ गिरफ्तार हुए लोग हैं, कुल 5 लोग अन्य भी हैं जो उसके साथ गिरफ्तार हुए हैं। चिंटू के बारे में बताया यही जा रहा है कि सबसे पहले उसके मोबाइल फ़ोन पे क्वेश्चन पेपर आए, आंसर सीट के भी उसके साथ ही आए, और उसके बाद चिंटू ने ये पेपर और आंसर सीट जो है सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार, ये जो दोनों हैं, ये सॉल्वर गैंग के लोग हैं, अमित आनंद और नीतीश कुमार, इन लोगों को मुहैया कराए। और सबसे अहम बात है कि चिंटू की बात जहां तक आ रही है, तो चिंटू के बारे में बताया जा रहा है कि वो संजीव मुखिया का एसोसिएट है। संजीव मुखिया रवि अत्री गिरोह से ताल्लुक रखता है। रवि अत्री गिरोह जो कि मेरठ जेल में बंद है फिलहाल, तो रवि अत्री के गिरोह से संजीव मुखिया ताल्लुक रखता है। कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है पेपर लीक के मामलों में, तो संजीव मुखिया फिलहाल फरार है। संजीव मुखिया के ताल्लुकात चिंटू से थे। चिंटू को पेपर आए, बताया जा रहा है कि जो पेपर जलाए गए, उस पेपर के और जो जले हुए अवशेष हैं उनकी जब इसका कंक्लूजन क्या निकला सर्वेश? तो पता चला है कि ईओयू की जो टीम है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी रिपोर्ट सौंपने वाली है, अपनी जो पूरी तफ्तीश रही है। क्या है इस तफ्तीश का जो कंक्लूजन अगर कहा जाए? देखिए, रिपोर्ट सौंप दी गई है ईओयू की तरफ से। सुबह ही नैयर हसनैन खान जो कि ईओयू के एडीजी हैं, वो यहाँ से रवाना हुए थे और केंद्रीय मंत्रालय में जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में जो जले हुए क्वेश्चन पेपर के अवशेष हैं वो हैं, और साथ ही में जो आरोपित जो गिरफ्तार हुए हैं उनके इकबालिया बयान है। इसके अलावा जो पोस्ट डेटेड चेक, ब्लैंक चेक जो बरामद हुए हैं अमित आनंद के ठिकाने से, नीतीश कुमार के ठिकाने से, वो तमाम वो ब्लैंक चेक हैं। दस्तावेजी प्रमाण सारे हैं, कबूलनामे हैं तमाम आरोपियों के, जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि लर्न एंड प्ले स्कूल में और कई अन्य जगहों पे, ठिकानों पे तमाम छात्र छात्राओं को रखा गया था। 20 से 25 छात्र छात्राओं को तो लर्न एंड प्ले स्कूल जो कि खेमनी चक का इलाका है, जो कि नया एक तरह से कहें तो एजुकेशन हब बना है बिहार में, पटना में, वहां पे रखा गया था। तो इन तमाम चीजों की फहरिस्त जाकर ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है।